हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन में फ्यूचर्स को किस तरीके से ट्रेड करना होता है इसके बारे में सारी जानकारी देने वाली है। मैं ट्रेड लेकर आपको नहीं दिखाने वाला पूरा एग्जीक्यूशन करके, मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको फ्यूचर्स को ट्रेड करना होता है। फ्यूचर्स के जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, फ्यूचर्स जो है वो एक ट्रेडिंग का प्रकार होता है। जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग हो गई, जैसे स्विंग ट्रेडिंग हो गई, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई। अब उसमें ही आप फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि एक पर्टिकुलर स्टॉक है रिलायंस का, तो उस रिलायंस के स्टॉक को ट्रेड करने के लिए आप उस स्टॉक को बाय करते हो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर इंट्राडे के लिए। लेकिन अगर उसमें आप ट्रेड करना चाहते हो तो या तो आप इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको सिर्फ एक दिन का मौका मिलता है ट्रेडिंग का, और वहां पे आपको 5x का लेवरेज मिल जाता है, यानी कि कम पैसे में आप ज़्यादा ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म मतलब एक्सपायरी 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ऑप्शंस ट्रेडिंग करो या तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करो। अब ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करनी है इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जो वीडियो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अब दूसरे टाइप की जो ट्रेडिंग है वो है फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हो। अब फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए? रिलायंस का स्टॉक है और रिलायंस का फ्यूचर है। इसे हम FNO की ट्रेडिंग भी बोलते हैं, जिसमें फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो। अब रिलायंस का फ्यूचर जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके फ्यूचर्स हैं। सेम आपको इंडाइसेस की भी फ्यूचर ट्रेड करने के लिए मिलते हैं। इंडाइसेस कौन कौन से हैं? निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, फिन निफ्टी है, निफ्टी IT है। इनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मेन जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी है। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते इंडाइसेस को, तो आप उसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन स्टॉक की भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है, और फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, क्योंकि फ्यूचर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर की प्राइस को लेके। अब यहां पे जो है रिलायंस का फ्यूचर जो नवंबर मंथ का है वो 2382 रुपये चल रहा है। और अगर हम रिलायंस स्टॉक की प्राइस की बात करें तो यहां पे मैं ऐड कर लेता हूं, रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक 2377 चल रहा है। तो स्टॉक की प्राइस आप देखोगे तो 2377 रुपये यहां पे दिखाई दे रही है, और फ्यूचर की प्राइस दिखाई दे रही है 2382 रुपये। तो यहां पे क्या है फ्यूचर्स का? फ्यूचर्स में जो लोग यहां पे ट्रेड ले रहे हैं उनका ऐसा मानना है कि 30 नवंबर तक ये जो 2377 वाली प्राइस है वो यहां पे चली जाएगी 2382 तक। तो वहां तक वो प्राइस पहुंच जाएगी, ऐसा एक आप अंदाजा लगाते हो और उसका फ्यूचर बाय करते हो। मतलब फ्यूचर में आपको प्राइस कितनी मिलेगी? 2382 रुपये। तो ये आप फ्यूचर बाय कर रहे हो ज्यादा प्राइस के ऊपर, क्योंकि आपको लगता है स्पॉट प्राइस वहां तक पहुंच जाएगी। अब जब स्पॉट प्राइस वहां तक पहुंच जाएगी तब ये भी प्राइस बढ़ना चालू हो जाएगा, तो वहां पे आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। जैसे आप ऑप्शंस में बढ़ते हुए स्टॉक का कॉल ऑप्शन बाय करते हो, वैसे ही आपको फ्यूचर्स बाय करना होता है। अब फ्यूचर में जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता है वैसे वैसे फ्यूचर भी बढ़ने लगता है, तो वो डायरेक्टली प्रॉफिट आपके लिए हो जाता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एक और चीज़ है, टाइम डीके नहीं होता। ऑप्शंस में टाइम डीके होता है। जैसे जैसे आपका जो है टाइम निकलता जाएगा, प्रीमियम गलता जाता है। फ्यूचर्स में ऐसा कोई बात नहीं होती है, आपको फ्यूचर्स वैसे ही दिखाई देगा। सिर्फ यहाँ पे MTM मतलब मार्क टू मार्केट प्रॉफिट एंड लॉस हर दिन आपके अकाउंट में दिया जाता है। उसके बारे में आगे बात करते हैं। लेकिन आप जैसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो तो आपको पूरा कैपिटल लगता है। यानी कि आप रिलायंस का अगर आप फ्यूचर्स देखोगे तो हम यहाँ पे 30 नवंबर का फ्यूचर अगर देखें तो 250 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। जैसे हम निफ्टी में देखते हैं ना 50 का लॉट, बैंक निफ्टी में 15 का लॉट, वैसे स्टॉक का भी लॉट होता है। तो अगर आपको 250 क्वांटिटी रिलायंस की खरीदनी है, हम यहाँ पे जाते हैं और रिलायंस की क्वांटिटी आपको अगर 250 खरीदनी है तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 5,95,702 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप उसकी डिलीवरी लेंगे। और अगर इंट्राडे खरीदनी है तो भी आपको 1 लाख रुपए यहाँ पे पे करने हैं 250 क्वांटिटी के।
अब अगर हम रिलायंस का फ्यूचर बाय करते हैं तो एक लॉट 250 का आता है, और आपको यहाँ पे अगर प्राइस देखनी है इंट्राडे के लिए और डिलीवरी के लिए, तो जो टोटल ट्रेडेड वैल्यू होती है, यानी कि ये टोटल ट्रेडेड वैल्यू, उसके 20% ही आपको मार्जिन यहाँ पे लगता है, यानी कि उतने ही पैसे आपको यहाँ पे करने हैं। अब एग्जैक्टली कितने पे करने हैं वो यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो लगभग आपको 1 लाख रुपए तक ही पे करने हैं, लेकिन आप ये डिलीवरी में ले सकते हो और एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। अब डिलीवरी के लिए 5 लाख रुपए लगने वाले थे आप अगर नॉर्मल स्टॉक बाय करते हैं, लेकिन फ्यूचर में भी 1,60,000 के आसपास कुछ तो लगेंगे आपको। जितना इंट्राडे में आपको मार्जिन 20% मिल रहा है, उतना ही आपको फ्यूचर्स में 20% का मार्जिन यहाँ पे करना होता है, अपफ्रंट मार्जिन। अब आपका 1 महीने के लिए एनालिसिस अगर है कि 2381 से लेके वो जाने वाला है 2481 तक, तो आप अगर डिलीवरी लेके बैठते तो 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, लेकिन आप फ्यूचर में 1 लाख 2 लाख रुपए के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो और 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो। अब 100 रुपए का प्रॉफिट मतलब 100 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट इंटू 250 करोगे तो आपको यहाँ पे उतना प्रॉफिट दिखाई देगा। तो ये है फर्क फ्यूचर्स में ट्रेड करने का, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रेड करते हो और यहाँ पे आप एक्सपायरी के दिन उसे बेच सकते हो, आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा, आपका प्रॉफिट जमा हो जाएगा। डिलीवरी में होल्ड करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए तो वो अलग से पैसे आप देती हो, लेकिन ये फ्यूचर्स में ट्रेडिंग इस तरीके से आपको करनी होती है। एक्सपायरी के दिन आपको उसे बेचना होता है। हर महीने की एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे को, महीने का आखिर का गुरुवार होगा, उस दिन उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी। अब फ्यूचर जो होता है वो 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट से काम करता है, करंट मंथ का फ्यूचर, नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर और फार मंथ का फ्यूचर। यानी नवंबर का फ्यूचर भी आप आज ट्रेड कर सकते हो, दिसंबर का फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हो, जनवरी का फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ तीनों आपके पास अगर कैपिटल है तो तीनों फ्यूचर्स बाय करके बैठते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैरायटी आपको मिल जाती है। नवंबर का फ्यूचर खत्म हो जाएगा तो फरवरी का फ्यूचर आपके सामने ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो ये है फ्यूचर्स का थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज। अब ट्रेडिंग करने के लिए आप इंट्राडे ट्रेड करो या एक्सपायरी तक होल्ड करके डिलीवरी लेके बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का जनवरी का फ्यूचर बाय करना चाहता हूँ तो ये भी मैं इंट्राडे के लिए बाय कर सकता हूँ। सॉरी, फार मंथ के फ्यूचर के लिए इंट्राडे अवेलेबल नहीं है, डिलीवरी में लेके बैठना पड़ेगा। लेकिन बैंक निफ्टी अगर मैं इस महीने का फ्यूचर बाय करना चाहता हूँ, रिलायंस नहीं, बैंक निफ्टी का 30 नवंबर का फ्यूचर बाय करना चाहता हूँ, तो वो मैं इंट्राडे के लिए बाय कर सकता हूँ। अब 15 क्वांटिटी के ऊपर मैं इंट्राडे के लिए बाय करूँगा तो आपको ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड किस प्राइस पे होगी, और यहाँ पे फ्यूचर का प्राइस नहीं आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का फ्यूचर आप 80,000 88,000 में बाय कर सकते हो। 15 क्वांटिटी आपकी बाय हो जाएगी इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, और जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट होता चला जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा आपको लॉस होता चलेगा। अब इंट्राडे में आप ये करते हो तो जिस दिन का प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। डिलीवरी में अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे थोड़ी सी अलग चीज़ है। मान लीजिएगा 43,930 पे आपने बाय किया और आज का दिन खत्म हुआ 44,030, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर खत्म हुआ, मतलब आपको 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ये 1,500 रुपये का प्रॉफिट आपके अकाउंट में चला जाएगा उसी दिन, और दूसरे दिन आपका जो ट्रेड होगा वो 44,030 से चालू होगा। इसे कहते हैं MTM, यानी कि मार्क टू मार्केट प्रॉफिट और लॉस। तो ये फ्यूचर्स में आपको देखना पड़ता है कि MTM कितना है, आपके पास अकाउंट में कितने पैसे हैं, डीमैट अकाउंट में कितने पैसे हैं। क्योंकि मान लीजिएगा आपने खरीदा है 43,930 पे और वो बंद हो गया 43,730, यानी कि 200 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बंद हो गया, और आपके कैपिटल में से 200 पॉइंट के पैसे मतलब 3,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। और आपका यहाँ पे अपफ्रंट मार्जिन एक अलग चीज़ होती है, और जो आप फंड मार्जिन देते हो उसमें से अगर पैसे कट होने लगे और बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ जाएगा तो आपको मार्जिन कॉल यहाँ पे आ सकता है। सो ये एक नॉर्मल सिचुएशन होती है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने वालों को पता होनी चाहिए, इसकी वजह से मैंने बताई। नॉर्मली आप ट्रेडिंग कैसे करनी है, जो भी फ्यूचर्स आपको ट्रेड करने हैं, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के फ्यूचर ट्रेड करने हैं, स्टॉक के इंडेक्स के, वो आपको यहाँ पे सर्च करके वॉच लिस्ट में ऐड करने हैं। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद उस ट्रेड के ऊपर आप फ्यूचर के ऊपर आप शॉर्ट कॉल भी ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पे बाइंग कॉल भी ले सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे जनवरी का फ्यूचर बाय करना है, नवंबर का फ्यूचर बाय करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे बाय भी कर सकता हूँ और सेल भी इससे कर सकता हूँ।
सेलिंग करने के लिए जितना आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उतनी ही पैसे की रिक्वायरमेंट आपको बाइंग के लिए रिक्वायर होती है। जैसे कि रिलायंस का 28 दिसंबर का फ्यूचर आपको ट्रेड करना है तो 1,06,000 रुपये आपको चाहिए सेल करने के लिए, यानी शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए भी और बाय करने के लिए भी उतने ही पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो कंफ्यूज मत होना, शॉर्ट के लिए भी उतना ही कैपिटल चाहिए, बाय के लिए भी उतना ही कैपिटल चाहिए, लेकिन एक्सपायरी तक ही होल्ड कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते। आई होप आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में ग्रो एप्लीकेशन में किस तरीके से की जाती है इसके बारे में डिटेल जानकारी मिल गई है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।